कोहाट में कल एक लर्ज़ाखेज़ कत्ल की वारदात हुई जिसमें 7 अफराद को कत्ल कर दिया गया। ऐसी फायरिंग की थी कि बिल्कुल यहाँ से ऊपर तक पर मारा था। दाँत थे वो वहाँ पर पड़े थे, कान उन प वहाँ पर पड़े थे। ये जो 7 अफराद हैं ये पिकनिक के गर्ज़ से कोहाट नाला डैम से वापस आ रहे थे अपने घर की तरफ और रीगी शनुखेल के इलाके में इनको नामालूम अफराद की तरफ से कत्ल कर दिया गया है। इस वाक़ये के बाद कोहाट भर में खौफ व हिरास की एक फ़िज़ा फैल गई और हर तरफ एक सदमे का आलम था। इस वक्त हमारे साथ खैबर न्यूज़ से मुंसलिक सीनियर सहाफ़ी फ़ज़ल करीम साहब मौजूद हैं जो कि इस सारे केस को देख रहे थे और मौके पर सबसे पहले यही वहाँ पर पहुँचे जब वहाँ पर जो हैं वो नौजवानों की लाशें वहाँ पर मौजूद थी। इनसे हम जानते हैं कि ये सारा वाक़या कैसे हुआ? आपको कब पता चला और आप जब पहुँचे तो उस वक़्त आपने क्या देखा? रात 1 बजे के करीब हुआ था। जब मुझे मेरे सोर्सेज़ ने फ़ोन करके बताया तो फ़ौरन हमने मेरा एक दूसरा साथी था, वो भी साथी है, तो मौके पर पहुँच गए। वहाँ पर देखा तो हालात इंतहाई ऐसे हालात थे कि बस बताना मुश्किल है लफ्ज़ों में। हुँ। और उसके बाद पुलिस की टीमें पहुँच गई हैं और रेस्क्यू 112 की टीमें पहुँच गई, तो उन्होंने लाशों को डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल कर दिया। हुँ। जिस बेदर्दी से ये वाक़या हुआ है, इंतहाई अफ़सोसनाक है, क्योंकि वहाँ पर जब हमने उनको देखा, तो इंतहाई बेदर्दी से उन लोगों का कत्ल किया गया था। उनके वालिदैन से हमने बात की कि किसी के साथ आप लोगों की दुश्मनी हो या कोई और वजह हो, किस वजह से ये कत्ल हुए हैं? तो उन्होंने बताया कि ये तो हमारा रूटीन का मामला है, क्योंकि नज़दीक ही हमारे पास ये तांदा डैम पड़ता है, तो अक्सर हमारे ये जो लड़के हैं, ये सेल्स के लिए या जो यार दोस्त आ जाते हैं, तो उनके साथ यहाँ पर सेल के लिए जाते हैं और हुँ। वहाँ पर प्रोग्राम करके वापस फिर यहाँ आते हैं, ठीक है। क्योंकि 15 मिनट के फासले पर इनका ये घर पड़ता है। तो ये रात को वापस आ रहे थे प्रोग्राम से, तो यहाँ पर ये जो बामूसला लोग बैठे हुए थे, इन्होंने अंधाधुंध फायरिंग की थी। ऐसी फायरिंग की थी कि बिल्कुल यहाँ से ऊपर तक का जो हिस्सा है ना, हुँ। यहाँ पर मारा था। उन लोगों के जो दाँत थे, वो वहाँ पर पड़े थे। आँख उन एक बंदे का आँख निकला हुआ था, वो भी वहाँ पर पड़ा था, और उनके कान वहाँ पर पड़े थे। अ, इंतहाई अफ़सोसनाक था, क्योंकि उसमें 2 भाई थे हुँ। और बाकी कज़न थे, एक ही ख़ानदान की थी, जॉइंट फ़ैमिली थी उनकी। और एक तो मेरे ख़्याल में उन्होंने बताया, उनके वालिद से मेरी बात हो गई, वो बाहर कहीं ख़लीजी ममालिक में था, वो हुँ। छुट्टी पे आया था। ओह! अच्छा। तो अभी 2 दिन बाद उसने टिकट भी खरीदा था, लेकिन उस टिकट से पहले यहाँ पर जो ये ज़ुल्म हुआ है इनके साथ, ये इंतहाई अफ़सोसनाक है, क्योंकि इस वाक़ये ने ना सिर्फ़ उनके ख़ानदान को गमज़दा कर दिया है, बल्कि सारी कोहाट को गमज़दा कर दिया है, बिल्कुल। क्योंकि ऐसे वाक़यात, एक ही घर से 7 जनाज़े उठ गए थे। क्या समझते हैं कि ये जो वाक़या पेश आया है तो ये कोई ज़ाती दुश्मनी थी या अभी तक के इत्तलात के मुताबिक कोई आपको पता चला है कि क्या हुआ है? और दूसरा लोग कह रहे हैं कि ये जो इलाका था ये भी ख़तरनाक था और आम गुज़रगाह नहीं थी जहाँ से ये रात को वापस आ रहे थे। अच्छा, देखिए, ये जो शनुखेल का अरीगी शनुखेल का जो इलाका है ना, जी। ये अक्सर यहाँ पर ये स्नैचिंग, मोबाइल स्नैचिंग का स्नैचर जो है वो यहाँ पर खड़े होते हैं, चाकू, रेज़न वगैरह यहाँ पर खड़े होते हैं। ठीक यहाँ है। पर वाक़यात होते हैं, लेकिन इस तरह के वाक़यात नहीं, हुँ। जिस तरह मामला कत्ल तक जाए। हुँ। तो ये इनके वालिदैन से हमारी बात हुई थी, इनके वालिद से हमारी बात हुई थी, उन्होंने कहा कि हमारे किसी के साथ दुश्मनी नहीं है, ठीक है। कुछ भी नहीं है। हम गरीब लोग हैं, हम अपनी मज़दूरी करते हैं, घर आते हैं। ये जो बच्चे हैं, वो बच्चे भी इतने थे, 15 साल से लेकर 30 साल की उम्र तक उनकी उम्रें थी। हुँ। तो इनकी कोई दुश्मनी नहीं थी। यहाँ पर ये लोग जो बैठे थे, असल वजह क्या है? असल वजह यहाँ पर आइस का जो नशा है ना, उसका बढ़ना है। हुँ। ये आइस, जो जो लोग आइस का नशा करते हैं, तो उन लोगों को ये तमीज़ नहीं होता कि ये मेरा बाप है, मेरी वालिद है, मेरा मेरा भाई है या मेरा कोई और रिश्तेदार है। बस जो भी सामने आता है उन पे फायर करके उनको कत्ल कर देता है। तो ये जो हुआ है, मेरे ख़्याल में जो मैंने रिपोर्टिंग की है, हुँ। ये आइस नशा करने वाले लोगों ने किया है। अच्छा करीम क्या कहना चाहेंगे इस सारे वाक़ये के बाद कोहाट में भी काफ़ी एक खौफ़ की फ़िज़ा फैल चुकी है और सब कह रहे हैं कि 7 अफ़राद को बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया है। तो अब वो जो एरिया है, तो आप क्या समझते हैं कि नो गो एरिया बन गए हैं और पुलिस से जो आपकी बात हुई है, तो पुलिस क्या कहती है कि वो कहाँ तक पहुँची है? इस पे तो मैंने खुद अपने प्रोग्राम में ये बात की थी कि ये बिल्कुल नो गो एरिया है, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी मैंने सुना है, काफ़ी लोगों ने यहाँ पर पुलिस की जो आला अफ़सरान हैं उनको बताया भी है कि यहाँ पर एक चेक पोस्ट, छोटा-सा चेक पोस्ट, जो इनमें 3-4 पुलिस वाले हो तो यहाँ पर बैठे हों, तो
कम से कम ये जो यहाँ पर मोबाइल स्नैचिंग का होता है या कोई और वाक़या होता है, तो इस तरह के वाक़यात का रोकथाम हो जाएगा। लेकिन यहाँ पता नहीं कि यहाँ पर पुलिस वाले क्या कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर कागज़ी वो चेक पोस्ट थोड़ा-सा दूर पड़ता है। जब हुँ। वहाँ से पुलिस आती है या सिटी पुलिस जाती है, तो बड़ा टाइम इसमें लगता है। अब तक के रिपोर्ट के मुताबिक जो एफआईआर है वो नामालूम अफराद पर काटी जी। गई है। जी, जी, बिल्कुल, नामालूम अफ़राद पर है और पुलिस डीआईजी से जो आपस में जीत-मरवत है, उनसे हमारी बात हो गई, तो उनका ये कहना था कि नामालूम अफ़राद के खिलाफ ये एफ़आईआर दर्ज है हुँ, और हमारी इन्वेस्टिगेशन जारी है। ये भी देख रहा है, क्योंकि जो लोग यहाँ पर थे, ये जो लोग मुतासिर हो चुके हैं, हुँ, ये काफ़ी अरसे से पहले ये कुरम से माइग्रेट हो चुके हैं, यहाँ पर रह रहे हैं। तो ये भी देख रहे हैं कि ये इनका कुरम में कोई दुश्मनी ना हो, ज़ाती दुश्मनी ना हो या किसी और के साथ वो ना होना। हुँ। तो इस तमाम ज़ावियों की तरफ से ये इनको देख रहे हैं मामलात को, इसके बाद पता चलेगा कि कौन-सा किस वजह से हुआ है ये मामला। जी बिल्कुल, आपने सीनियर सहाफ़ी फ़ज़ल करीम की बातें सुनी कि इब्तदाई तौर पर अभी तक पुलिस की रिपोर्ट के मुताबिक जो एफ़आईआर है वो नामालूम अफ़राद पर काटी गई है और तफ़्तीश जारी है। जैसे ही कोई अपडेट आती है तो इंशाल्लाह आपको आगाह करेंगे। इसी के साथ ही अपने मेज़बान उस्मान पराचो को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।